चलो इस क्वेश्चन को क्लियर गोल में तोड़ते हैं। तुम्हें एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं, हर टाइप के लोकेशन और फंक्शन के साथ, और साथ ही कम से कम 3 टाइप्स के डायग्राम्स भी बनाने हैं ताकि स्ट्रक्चर और फंक्शन का लिंक दिख सके। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले बिग पिक्चर। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली बॉडी की कवरिंग और लाइनिंग बनाता है। इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन और सेंसेशन। और याद रखो, क्लासिफिकेशन का कोर आइडिया होता है लेयर्स कितनी है और सेल शेप कैसी है। अब लेयर्स वाली क्लासिफिकेशन समझो। सिंपल एपिथेलियम का मतलब सिंगल लेयर, जहां फास्ट एक्सचेंज या अब्जॉर्प्शन होता है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब मल्टीपल लेयर्स, जहां प्रोटेक्शन प्रायोरिटी होती है। ये लॉजिक तुम्हें लोकेशंस और फंक्शंस याद रखने में हेल्प करेगा। अब सिंपल स्क्वीमस। स्क्वीमस मतलब फ्लैट पतले टाइल्स जैसे सेल्स। क्यों यूजफुल? क्योंकि थिन लेयर से डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन सुपर फास्ट होता है, इसलिए ये लंग्स के एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के लाइनिंग में मिलता है। नेक्स्ट सिंपल क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप्ड सेल्स, थोड़ा थिकर, सो सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन दोनों के लिए बेटर, इसलिए किडनीज के ट्यूब्यूल्स और ग्लैंड्स के डक्ट्स में कॉमन होता है। अब सिंपल कॉलमनार में कॉलमनार सेल्स टॉल होते हैं, तो उनके अंदर ऑर्गेनेल्स और सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इसी वजह से डाइजेशन ट्रैक्ट में अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन स्ट्रांग होती है। कभी कभी माइक्रोविलाई भी होते हैं जो अब्जॉर्प्शन को और बूस्ट करते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम को एक फीचर की तरह सोचो। सिलिया छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सरफेस पर बीट करके चीजों को मूव करते हैं। इसलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस को ऊपर पुश करना और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओवम को मूव करना, ये दोनों क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। अब स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, मल्टीपल लेयर्स का पॉइंट ही प्रोटेक्शन है, क्योंकि टॉप लेयर्स वेयर एंड टेयर फेस करती हैं। सबसे कॉमन स्ट्रैटिफाइड स्क्वॉमस होता है। स्किन में केराटिनाइज्ड वर्जन होता है जो वाटर लॉस रोकता है, और माउथ या ईसोफेगस में नॉन केराटिनाइज्ड वर्जन होता है जो मॉइस्ट सर्फेसेस प्रोटेक्ट करता है। क्विक एड ऑन, कुछ स्ट्रैटिफाइड टाइप्स रेयर भी होते हैं, जैसे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। इनका मेन रोल डक्ट्स में प्रोटेक्शन प्लस सिक्रीशन सपोर्ट होता है। और एक स्पेशल टाइप ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है जो स्ट्रेच हो सकता है, इसलिए यूरिनरी ब्लैडर में परफेक्ट फिट। अब आ जाओ डायग्राम्स पर। डायग्राम्स का एम ये होता है कि सेल शेप, लेयर्स और स्पेशल स्ट्रक्चर्स जैसे सीलिया या बेसमेंट मेम्ब्रेन क्लियरली दिखें। पहला डायग्राम सिंपल स्क्वेमस का बनाते हैं। एक सिंगल थिन लेयर, फ्लैटेंड न्यूक्लियाई और एक साइड पर लूमन लेबल कर दो। सेकेंड डायग्राम सिंपल क्यूबॉइडल का। यहाँ सेल्स क्यूब जैसे, न्यूक्लियाई राउंड और सेंटर में है। अगर किडनी ट्यूब्यूल का एग्जाम्पल लो तो ल्यूमिन बीच में सर्कुलर दिखाना नेचुरल होता है। ये डायग्राम अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन वाली आइडिया को विजुअली सपोर्ट करेगा। थर्ड डायग्राम सिलिएटेड कॉलमनर या सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर का बनाओ। की पॉइंट, टॉप पर सिलिया क्लियरली और गॉबलेट सेल्स को भी 1-2 एज सिक्रीशन सेल्स दिखाया जा सकता है। ये डायग्राम डायरेक्टली बताता है कि म्यूकस को मूव करना फंक्शन कैसे होता है। लास्ट में अपना आंसर टाइटली प्रेजेंट करो। हर टिश्यू के लिए 3 चीजें, स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, और एंड पर डायग्राम्स का नीट लेबलिंग। अगर तुम ये फॉर्मेट फॉलो करोगे, आंसर कंप्लीट और एग्जाम फ्रेंडली लगेगा।